जैसे कि हमने हाल ही में देखा उष्णकाल गया, तो हमारी हवेली में हमने कई सारे मनोरथ किए, जैसे कि शीतल स्नान, नाव मनोरथ या फूल मंडली सिद्ध करके प्रभु को अंगीकार कराई। तो हम लोग ये देख, हवेली में तो हमें ये सारे दर्शन होते ही हैं, और कई वैष्णव अपने घर में भी ये सारे मनोरथ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुला के करते हैं। तो और आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमको ये सारे फुटेज और वीडियोस क्लिप फॉरवर्ड भी होती है और हम उनके भी दर्शन करते हैं। आजकल हम इसी ट्रेंडिंग और वायरल क्लिप्स के बारे में या मनोरथ के बारे में आपसे थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगी, जो मुझे बहुत सारे डाउट्स या मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला एक है ये चुनरी मनोरथ यमुना जी का। जैसे वैष्णव कई बार मथुरा जी के तट पर अवर-नवर जाके ये मनोरथ करवाते हैं, और अब तो कई वैष्णव अपने घर पे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स को बुला के ये मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो क्या है, पहले तो ये मनोरथ क्या है और इसका सही प्रकार क्या है? आपने अभी जो प्रश्न किया है वो चुनरी मनोरथ के संबंध में है। देखो, मैं किसी भी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जाऊं और मैं आपको संप्रदाय, धर्म, सिद्धांत ये बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, किसी भी चीज़ के लिए इतिहास देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ बीता हुआ कल बेकार ही होता तो आज भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। एकदम शुरुआती तौर से उनको एक सब्जेक्ट एज हिस्ट्री, इतिहास, उनके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो एकेडमिक्स में डाला जाता है, मतलब आप विचार करो कि इतिहास की कितनी बड़ी भूमिका मानव जीवन में है, कि जब तक वो अपने इतिहास से परिचित नहीं होगा वर्तमान को सुधार नहीं पाएगा। अगर वर्तमान में चुनरी मनोरथ नाम की कोई विकृति आई है, समझिए, यद्यपि मैं श्री यमुना जी के किसी भी प्रकार के पूजन प्रकार की निंदा में प्रवृत्त होना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर पूछना चाहूँगा कि महाप्रभु जी ने चुनरी मनोरथ कब किया? प्रभुचरण गोपीनाथ जी ने चुनरी मनोरथ कब किया? प्रभुचरण श्री गुसाई जी ने या उनके 7 बालकों ने कब किया? उसके बाद श्री हरिराय महाप्रभु, दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, अन्यान्य जो दिग्गज आचार्य महानुभाव हुए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे पिता ने भी कभी चुनरी मनोरथ नहीं किया। मेरे पिता, पितामह, प्रपितामह, इन सबों के मैं ब्रज यात्रा का गौरवशाली इतिहास देखूं तो मैंने सदा श्री यमुना जी के मनोरथ, यमुना जी के श्रृंगार, यमुना जी को कुनवाड़ आरोगाना, और वो भी केवल यमुना जी को नहीं, अपने तपेली के ठाकुर जी साथ में पधरा के भगवान श्री कृष्ण के सहित स्वामिनी जी के रूप में, तूर्य प्रिया, चतुर्थ प्रिया के रूप में हमारे पटरानी ठाकुरानी श्री यमुना जी के विभिन्न और विविध प्रकार के मनोरथ जो सांप्रदायिक मैन मर्यादा और प्रणालिका से आबद्ध होकर किए जाते थे और किए जाते हैं। जैसे मेरे दादी जी ने बहुत मेरे बचपन में सबसे पहली बार श्री यमुना जी के पल्ली पार जाके मथुरा में घाटों की विपरीत दिशा में जाके वहाँ रज पे श्री यमुना जी का स्वरूप ऐसे बालुका में निर्माण करके, जो मुकुट काचनी का श्रृंगार है वो ऐसा उंगलियों से बालुका में बना के पूरे श्री यमुना जी उन्होंने बनाए। उस पर तत्त स्थान में सब श्रृंगारों को रखा गया और उसके ऊपर सब वस्त्र श्रृंगार, सज्जा सामग्री, भोग, फूल, माला, पुष्प आदि से उनकी अर्चना आदि हुई। और हमारे विधिवत जो पुरोहित जी होते हैं, चतुर्वेदी जी, उन्होंने हमको बाकायदा पूजन आदि सब कराई। और बचपन से मैंने देखा कि ये सारी विधि जो श्री यमुना जी के श्रृंगार की हुई वो कलतान की टाट की एक आड़ लगा के मैंड में की गई। मतलब श्री यमुना जी के बालुकामय स्वरूप के निर्माण से लेके उनके श्रृंगार तक का जितना क्रम हुआ वो पूरा श्रृंगार होने के बाद उस श्रृंगार के दर्शन खुले, जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार होने के बाद श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। हमारे मातृचरण भी श्री ठाकुर जी का स्वरूप, श्री स्वामिनी जी का रूप धरा के उनको सखी वेश का श्रृंगार करके यमुना जी की गागर के ऊपर यमुना जी के रूप में पधरा के श्री लालन को, और बड़े एक श्री यमुना जी ही साक्षात विराज रहे वैसे तट पे पधरा के और आगे बालुका के 2 चरण चिन्ह सिद्ध करके श्री यमुना जी के श्रृंगार का मनोरथ करते थे और करते हैं।
लेकिन कभी वो प्रकार से नहीं देखा जैसा आज चल रहा है कि एक तट से दूसरे तट पे इतनी सारी नावों को बीच में लगा के वो साड़ी को बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, और ये एक तट से वो तट पे ऐसे साड़ी धरा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ श्री स्वामिनी जी के स्नान श्रृंगार का क्रम खुले में होता ही नहीं है। किसी भी सत संप्रदाय में जहाँ पे पूजा की विधि नहीं है, जहाँ सेवा की विधि है, जहाँ पूजन विधि है, वहाँ तो भगवान श्रीमन नारायण के साथ श्रीदेवी भूदेवी के भी अभिषेक होते हैं। ऐसा नहीं होते हैं। पर अगर आप अपनी परंपरा, अपनी ब्रज की परिपाटी, ब्रज की मैंड, ब्रज का घूंघट, पर्दा, चादर, एक घूंघट की जो एक आड़ अपने आप मानी जाती है, तो आप देखोगे कि कभी भी श्री यमुना जी का ब्रज भक्तों के साथ, गोपीजनों के साथ जब अपन उनका संबंध देखते हैं, तो जैसे गोपीजनों का क्रम होता है कि खुले में श्री राधिका जी के, चंद्रावली जी के श्रृंगार नहीं होते हैं, वैसे हमारे यमुना जी के भी नहीं होते हैं। खुले में श्रृंगार का क्रम ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे यहाँ मेरे सौभाग्य हैं कि श्री दाऊ दादा के साथ रेवती जी विराजते हैं, बलदेव जी के साथ। हमारे रेवती जी के पंचामृत के और ज्येष्ठाभिषेक के दर्शन कभी आपने भी नहीं किए होंगे। दाऊ जी के होते हैं, दाऊ जी के पंचामृत खुलते हैं, दाऊ जी के ज्येष्ठाभिषेक खुलते हैं, और भी अन्य अन्य मनोरथ जिनमें खुले में अगर स्नान श्रृंगार हो रहे हों तो वो केवल कृष्ण के होते हैं, स्वामी जी के नहीं होते हैं। अधिकार ही नहीं है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि जिन लोगों को श्री ठाकुर जी और स्वामी जी के चरणारविंद का स्पर्श नहीं है, जिस समय स्वामी जी के श्रृंगार चल रहे हों, उस समय उस निज मंदिर या निज तिवारी में वो लोग भी नहीं आ सकते, भले अपरस में हों, कि जो चरण स्पर्शी नहीं है, जिनको ठाकुर जी के चरणारविंद का स्पर्श की आज्ञा बड़ों ने प्रदान नहीं की है, वो स्वामी जी के श्रृंगार हो रहे हों वहाँ नहीं आते हैं। बड़े मुखिया, छोटे मुखिया होते हैं, और जो कोई प्रचारक में भी हों तो उनको बाहर निकाला जाता है, कहा जाता है स्वामी जी के श्रृंगार हों फिर आइयो। तो वहाँ तो साक्षात यमुना जी विराज रहे हैं। यमुना जी के जो मंदिर हैं, आप उनमें भी कभी जाके देखो, यमुना जी का श्रृंगार खुले में नहीं होता है। विश्राम घाट पे यमुना जी का मंदिर है। यमुना जी के अंदर जब मुखिया जी, वहाँ के पंडा जी पूरे श्रृंगार कर लेंगे, तब टेरा खोलेंगे। पुष्टि संप्रदाय की परंपरा देखो, चुनड़ी मनोरथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे मैं अपना कमेंट देके किसी ब्राह्मण के पेट पे लात मारना नहीं चाहूँगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, वल्लभ संप्रदाय की शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका का या पुष्टि मार्गीय तीर्थाटन प्रणालिका का अंग, ये पुष्टि मार्गीय पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म का अंग भी कभी नहीं रहा है। हमारा जो पिलग्रिम है, हमारा जो यात्री है, जो यात्रा करने जा रहा है, वो श्री यमुना जी के मनोरथ में भी भगवत सुख का विचार करके, तत्सुख का विचार करके ही करता है। और हम सब बचपन से महारानी माँ, श्री यमुना माँ, श्री यमुना जी हमारी माँ, ऐसे माँ बहन बेटियों को खुले में कोई तैयार नहीं करता है। अगर वो हमारी माँ हैं, भले हमारी पूज्या हैं, हमारी देवी हैं, देवी में लौकिक भौतिक भावनाओं को नहीं लाया जाता है, साक्षात परम ब्रह्मात्मिका माना जाता है, परंतु परम ब्रह्मात्मिका होते हुए भी ये सांप्रदायिक मेण के अंतर्गत आता है कि खुले में स्वामी जी का श्रृंगार नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे सभी घरों में जहाँ श्री ठाकुर जी के साथ स्वामी जी विराजते हैं प्रकट, वहाँ तो राजभोग आरती के बाद माला वड़ी होने के पहले भी एक क्षण का टेरा आता है, और आपशी की माला जब वड़ी हो जाती है फिर वापस टेरा खुल के दर्शन चालू रहता है, कीर्तन का क्रम चालू रहता है। लेकिन एक क्षण का टेरा तो आता है, क्योंकि स्वामी जी भी विराज रहे हैं और माला वड़ी होने वाली है। भाई माला वड़ी होने में कुछ भी वस्त्र बड़ा हुआ, छेड़ा यहाँ हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसा सबके आगे क्यों हो? तो अपने यहाँ तो बहुत ये शिष्ट परंपरा रखी गई है कि जिनकी माला वड़ी होने के पहले भी एक टेरा लेने का क्रम हो, उनके खुले में श्रृंगार की तो हमारे यहाँ परिकल्पना ही नहीं है। इसलिए ये वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय वैष्णव उपासना की, साधना की परंपरा में आने वाली वस्तु नहीं है चुनरी मनोरथ। दूसरा, गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में श्री यमुना जी की सविस्तार भक्ति की पटल, पद्धति, पूजा, कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम और बीज मंत्र आदि दिए हुए हैं। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में बहुत सविस्तार सांगोपांग यमुना जी की पूजन पद्धति भी दी हुई है।
जिसके आधार पे हमारे यहाँ के बड़े लोग काफ़ी लोगों को श्री यमुना कवच, यमुना स्तोत्र, यमुना सहस्त्रनाम की आज्ञा भी पुरुषोत्तम मास में या प्रति एकादशी करने की आज्ञा देते आए हैं। हमने तो कभी गर्ग संहिता में भी नहीं पढ़ा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी नहीं पढ़ा, जहाँ पे त्रयी रसमयी शौरी ब्रह्म विद्या सुधा वहा नारायणीश्वरी ब्राह्मी धर्म मूर्ति कृपावती पावनी पुण्यतोयाद्या सप्तसागर संगता तापिनी यमुना यामी स्वर्ग सोपान वर्धिनी कालिंदी केली सल्ला सर्वतीर्थमयी नदी नीलोत्पल दल श्यामा महापातक भेषजा कुमारी विष्णुदयिता यवारित गति सरित शरणागत संत्राणे निपुणा सगुणा गुणा नामभिप्रातर यमुनाम संस्मरेन नर दूरस्थोपि च पापेभ्यो महद्भ्योपि विमुच्यते। पद्म पुराण में महादेव जी के द्वारा यमुना जी की ये जो स्तुति दी गई, जिसके आधार पे श्री महाप्रभु जी ने लिखा शिव विरंचि देव स्तुते, शिव और ब्रह्मा ने भी आपकी स्तुति की है, तो पद्म पुराण में मिलता है। अन्यान्य देवताओं द्वारा और शिव जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा भी यमुना जी का स्तवन मिलता है। उन अन्यान्य पुराणों में भी, संहिताओं में भी, उपपुराणों में भी, सत संप्रदाय के ग्रंथों में भी कहीं भी चुनड़ी मनोरथ जैसी विधा का कि एक तट से दूसरे तट, क्योंकि अपन जिस तट पे पूजन कर रहे हैं श्री यमुना जी अपने लिए उसी तट पे विद्यमान है, अपने को दूसरे तट तक जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तट पे, मतलब जिस घाट पे अपन बैठे हैं, अगर ठाकुरानी घाट पे बैठे हैं तो ठाकुरानी माँ वहाँ विराज रही हैं, गोविंद घाट पे हैं तो गोविंद घाट पे विराज रही हैं, हम विश्राम घाट पे हैं तो विश्राम घाट पे विराज रही हैं, तो किसी अन्य घाट तक जाने की क्या आवश्यकता है। वो घट घट वासिनी और घट घट व्यापिनी, क्या आप जहाँ पे बैठ के जिस शिला पे तिलक और 2 साथियाँ बना के पूजन करोगे, क्या वहाँ यमुना जी अपने लिए सेवा नहीं ले रही हैं? अरे मैं और आप तो रोज़ सुबह जब अपन नहाने जाते हैं और अपने शावर के नीचे खड़े होकर भी हम क्या बोलते हैं, स्नान का मंत्र क्या बोलते हैं अपन, श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवा यही स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। आप अपने जल को इस शावर में ले आओ यमुना जी, और इस शावर से गिरने वाला जो जल मेरे ऊपर हो वो साक्षात और कोई ना हो, आप हो, क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहता हूँ। आपके बिना मेरी शुद्धि नहीं होगी, आप मेरे ऊपर बरसो, तब मैं, मेरी सेवोपयोगी देह होगी और तब मैं ठाकुर जी की सेवा में जा पाऊंगा। तो अपने यहाँ श्री यमुना जी लीलोपयोगी देह और सेवोपयोगी देह संपादनार्थ हैं। किन्हीं भी क्षुद्र मान्यताओं के चक्कर में, किन्हीं मान्यताओं के चक्कर में अशास्त्रीय कार्य नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र विधिमुत्सज्य वर्तते काम कारत न च श्रेयमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने गीता जी में कहा है कि कोई भी कर्म करो उसके पहले ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारहसि। कोई भी कर्म करो पहले शास्त्र विधान देखो, इतिहास देखो, संप्रदाय देखो, संप्रदाय के ग्रंथ देखो। और चुनड़ी मनोरथ, अपन कहते हैं चुनड़ी ओढ़ाना, चुनड़ी ओढ़ाना मतलब सगाई करना। आपको ने कैसो कि चुनड़ी ओढ़ाई मतलब मैंने सगाई कर दी इस बच्चे की या बच्ची की, उसको हमने चुनड़ी ओढ़ाई। चुनड़ी ओढ़ाना मतलब विवाह करना है। ये अगर ये विवाह खेल का मनोरथ है तो भी एक तट पे भी संभव है, उसके दूसरे तट तक जाने की क्या जरूरत है, बराबर। दूसरा ऐसे साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। यमुना जी हैं कि द्रौपदी, पता नहीं चल रहा है कौन दुशासन कहाँ से खींच रहा है, कौन दुर्योधन कहाँ से छोड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। ये तो भगवान का कार्य नहीं है। ये तो पहले मेरे कहने का तात्पर्य यह। दूसरा जो आपने बात निकाली वैष्णव, अरे मैंने तो बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने कतिपय आचार्यों को एक हौज में, एक टब में, बड़े से मेटालिक कुंड में उनको चुनड़ी मनोरथ करते देखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अपने संप्रदाय में क्या हो रहा है। और आज वैष्णव भी अपने घर घर में छोटे छोटे बाल्टी और टब में और छोटे छोटे बच्चों के वो नहाने का जो वो मुंह से फुलाने का बलून ट्यूब युक्त तो वो कुंड होता है उसमें भी चुनरी मनोरथ कर रहे हैं। ये दुखद है। ये सब बातें इनका विरोध करने की बात नहीं है, दुख करने की बात है। कितनी अज्ञानता व्याप्त है। अभी मैं हैदराबाद था, हैदराबाद में एक बहुत भावुक वैष्णव मुझसे पूछने आए कि जे यमुनाष्टकનો સંપુટી પાઠ છે એમાં જે સંપુટ આપેલી છે એ 3 વાર આગળ ને 3 વાર, मैं कहते देखो मुझे तो पता ही नहीं क्या है संपुटी पाठ। मैं यमुना जी के निर्गुण स्वरूप का, निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग में निर्दोष भाव से स्तवन करने को किन बीज मंत्रों से या किन प्रकार के श्लोक या स्तोत्रों से आदि अंत का पल्लव दे के संपुटीकरण किया जाता है,
तो मुझे सौभाग्य है कि मुझे इस विषय में नहीं मालूम है और मुझे मालूमात करनी भी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ने अथ श्री यमुनाष्टकम नमामि यमुना महम से लेकर और स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितम यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम, इसी प्रकार से लिखा है। मैं तो ऐसे ही पाठ करूँगा और करवाऊँगा, इसका कोई संपुटीकरण करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रंथ तांत्रिक वैष्णव तंत्र के या कोई देवी तंत्र के ग्रंथ नहीं है कि जिनकी तांत्रिक पद्धति से आदि अंत का पल्लव देकर या इनका संपुटीकरण करके इनका कोई कामना की पूर्ति के लिए पाठ किया जाए, क्योंकि यमुना जी तो स्वयं अपने स्वरूप लीला चरित्र और महात्म्य से आपको उपदेश कर रही हैं, कोई कामना रखे बिना ठाकुर जी की भक्ति करो। फिर यमुना जी से कामना क्यों, यमुना जी की मानता क्यों, यमुना जी का चुनरी मनोरथ क्यों? यमुना जी को साड़ी धराने से उनको कोई प्रसन्नता नहीं होगी, उससे ज़्यादा प्रसन्नता होगी आप ठाकुर जी की ओढ़नी अपने हाथ से बना के प्रभु को धराओ, क्योंकि वो आपकी ठाकुर जी में रति बढ़ाने की स्वरूपा हैं। मुकुंद रति वर्धिनी है, वो मुकुंद प्रिय हैं। उनको कब खुशी होती है? जब अपन ठाकुर जी के दो कार्य करते हैं तो श्री यमुना जी स्वतः खुश हो जाती हैं। यमुना जी को खुश करने का प्रयास नहीं करना है, अपन को यमुना जी के साथ अपने ठाकुर जी को विहार करते दर्शन करना है। तो अपनी जो मानता है, अपनी जो मान्यता है और अपना जो आग्रह है वो ये है कि हे प्रभु, आप श्री यमुना जी के साथ यमुना जी के पुलीन पे विहार करते हमको आप कब दर्शन दो। इसलिए अपन श्री यमुना जी का कुनवाड़ा करते हैं, अपन यमुना जी को भोग सामग्री धरते हैं, यमुना जी का श्रृंगार करते हैं, अपनी ठकुरानी ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी अपन मानते हैं और अपन अपनी उस मान्यता को प्रकट करने के लिए श्री यमुना जी के स्थान पे जाके उनके विविध विभिन्न और भव्याति भव्य मनोरथ करते हैं। और उन भव्य मनोरथों में आप चाहो तो यमुना जी को ठाकुर जी सहित 56 भोग धरो, उसके लिए चुनरी मनोरथ की कोई आवश्यकता नहीं है। यमुना जी के श्रृंगार की परंपरा बहुत प्राचीन है और श्रृंगार की परंपरा ऐसी प्राचीन है कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब जैसे श्री वल्लभ कुल में जो भी जनाना वर्ग होते हैं, बहू जी बेटी जी, उनको भी अपने यहाँ श्री यमुना जी का स्वरूप माना जाता है। तो आज भी कितने वैष्णव अपने यहाँ कोई भी नई साड़ी नया आभरण लाते हैं तो पहले आग्रहपूर्वक आचार्य परिवार में आचार्य परिवार की जो गुरु पत्नी रूप सदस्या हैं या गुरु पुत्री रूप जो हैं उनको आग्रहपूर्वक आप विनती करते हैं कि आप ये थोड़े दिन धर के प्रसादी करके दो। तो प्रसादी करके देने की भावना क्या है कि आप श्री यमुना जी स्वरूप हो, आप एक बार धारण करोगे फिर भगवत प्रसाद रूप में वो चीज़ को ग्रहण करूँगा या करूँगी। तो वो प्रकार से उनको अपन आग्रह करके वस्तु भी भेंट करते हैं। तो अपने यहाँ तो श्री यमुना जी को बहुत सारे रूपों में हम परिकल्पित करके उसका दर्शन करके उसकी पूजन आदि करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अन्य मार्ग में, अन्य पंथों में, अन्य संप्रदायों में यदि कोई ये विधा रही हो चुनरी मनोरथ जैसी, तो उसके विषय में तो मेरा अज्ञान है, मैं स्वीकारता हूँ, मुझे उसके विषय में कोई नहीं मालूम आता है कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने पहला चुनरी मनोरथ किया। पर हाँ, जिसके गले में श्री महाप्रभु जी की 2 कंठी हैं, जिनको पुष्टि मार्गीय पद्धति से शरण मंत्रोपदेश और आत्मनिवेदन संस्कार ब्रह्म संबंध जिनको प्राप्त हुआ है, जिनके खुद के माथे ठाकुर जी विराजते हों, उनको तो चुनरी मनोरथ न करना चाहिए और न करवाना चाहिए, क्योंकि जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनके बाप दादाओं ने भी कभी नहीं किया। मैं आज महाप्रभु जी से 14वीं पीढ़ी पे हूँ, मेरे तो 14 पीढ़ी के आचार्यों में से किसी आचार्य ने ये चुनरी मनोरथ जैसा कोई कार्यक्रम, मैं तो इसको मनोरथ भी नहीं कहूँगा, ऐसा कोई कार्यक्रम भी ब्रज जाकर हमने नहीं किया। ये गलत है और गलत इसीलिए है क्योंकि ये अशास्त्रीय है। इसका कोई शास्त्रीय प्रावधान कोई भी यमुना जी की भी सांगोपांग उपासना के जो ग्रंथ हैं उसमें भी नहीं मिलता है। तो जो चीज़ अनुक्त है, जो चीज़ कहीं बताई ही नहीं गई, उसको मनोकल्पित विभ्रम के साथ करना और हानिकारक होता है। इसमें भक्ति से मैं आपको पूछना चाहूँगा, चलो आपने बहुत सारी साड़ियाँ लेके धरा दी श्री यमुना जी को, इससे अपनी भक्ति में क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? हाँ, श्री यमुना जी को ये क्या आपका क्या सामर्थ्य या शक्ति प्रदर्शन था कि आपके पास इतना टेक्सटाइल है कि आप इतना कपड़ा ला सकते हो या धरा सकते हो? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में भी तो शुद्धता नहीं है कोई प्रकार की। और यमुना जी का श्रृंगार हो रहा है तो इतना ही हो रहा है। अच्छा, यमुना जी का आपके सामने जो नदी रूप में साक्षात्कार हो रहा है,
उसमें आपने इतना सा चीर एक तट से दूसरे तट धरा भी दिया, तो ये तो क्या आप श्री यमुना जी को इतना ही वस्त्र धरा रहे हो? क्योंकि जब आप एक नदी के रूप में यमुना जी को देखोगे तो आपने कितनी भी साड़ी बांध ली हो, उनका परिमाण तो इतना ही हुआ, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो क्या हम श्री यमुना जी को बिकिनी धराना चाह रहे हैं, छोटे वस्त्र धराना चाह रहे हैं? नहीं। हम अगर साड़ी धराना चाह रहे हैं तो हमको साड़ी में यमुना जी उतने ही बड़े होने चाहिए जो एक साड़ी में आ जाएं, और जो एक साड़ी में नहीं आ पा रहे हैं वो कैसे यमुना जी हैं? भाई ऐसा है, महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी, इनका जो स्वरूप है वो अलौकिक है, महाअलौकिक है। इनका जो सेवा प्रकार है वो भी पारलौकिक ही रखा गया है। इसीलिए तीर्थ रूपा हैं तो वहाँ आध्यात्मिक पूजन है। भगवत सेवा में श्री यमुना जी हैं, भावना जी आदि के प्रकार से श्री यमुना जी, सब ये शीतोपचार आदि के क्रम के प्रकार से आप जो विराज रही हैं झारी जी के रूप में, कुंजा करवड़ी आदि सब चीज़ के रूप में, ये सब जो श्री यमुना जी का रूप है ये सब अलौकिक आदिदैविक रूप है। और आदि भौतिक तो जल रूपा यमुना जी हैं ही। महाप्रभु जी ने तो हर चीज़ को देखने की 3 आपको दृष्टि दी हैं कि आप आदि भौतिक जल रूप से देखिए, आध्यात्मिक तीर्थ रूप से देखिए, आदिदैविक देवी के रूप में देखिए, और चौथी आप उनको सिर्फ श्री ठाकुर जी के चतुर्थ यूथाधिपा, चतुर्थ यूथ की यूथेश्वरी, आप उनको चतुर्थ पटरानी के रूप में, तूर्य प्रिया के रूप में देखिए, और अपनी वही पद्धति से श्री यमुना जी भजनीय हैं। वही पद्धति से मतलब अगर आप यमुना देवी की उपासना करते हैं तो आप वैष्णव नहीं है, फिर आप शाक्त हैं, क्योंकि आप देवी भक्त हो गए। हम देवी भक्त नहीं हैं, हम भगवत भक्त हैं, और भगवत भक्त में हम देवी को भगवान के सदृश भगवत इच्छा से मान रहे हैं। फिर भी सुखदेव जी कह रहे हैं निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। यद्यपि ठाकुर जी और स्वामी जी की समानता हो नहीं सकती, ठाकुर जी बड़े ही हैं, फिर भी क्योंकि अतिशयन, भगवान को अतिशय प्रीति उनमें है, इसलिए हम उनको समान भाव से देख रहे हैं कि ठाकुर जी और स्वामी जी। वैसे ही हम ठाकुर जी और ठकुरानी श्री यमुना जी, इसलिए श्री श्रीनाथ जी और श्री राधिका जी मुख्य स्वामी जी एक रूप हैं, और अपने यहाँ प्रकट रसरूपा द्रवीभूत भगवान का जो घनीभूत स्वरूप है उसका द्रवीभूत रसरूप जो अनुभावन पुष्टि भक्तों को है वो श्री यमुना जी के रूप में है। और आप विरहानल मूर्तिमान साक्षात अग्नि स्वरूप हैं, वो श्री महाप्रभु जी हैं। महाप्रभु जी जब घनीभूत रस श्रीनाथ जी के पास जाते हैं तब द्रवीभूत यमुना जी जीव को समझ में आते हैं, क्योंकि अग्नि जब जाएगी किसी घनीभूत पदार्थ के पास तो वो पिघलेगा, वो पिघलेगा तो जो उसमें से जो द्रवण होगा, श्रवण होगा, वही तो श्री कृष्ण वामांग संभूता श्री यमुना जी का स्वरूप होगा। जैसे ठाकुर जी के वाम अंग से श्री राधिका जी की उत्पत्ति शास्त्र में बताई गई है, उसी प्रकार ठाकुर जी के ही वाम अंग से वंदे लीलावतिम त्वाम सघन घन निभाम श्री कृष्ण वामाम सभूताम। तो भगवान के वाम अंग में से यमुना जी का प्रादुर्भाव है। तो यमुना जी भी श्रीनाथ जी ही हैं, महाप्रभु जी भी श्रीनाथ जी हैं, इसलिए श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी की होली ट्रिनिटी में हमारा संप्रदाय बिलीव करता है। हमारे यहाँ श्री झारी जी के रूप में नित्य श्री स्वामी जी यमुना जी साथ में विराजते हैं, और वेणु जी के रूप में श्री राधिका जी साथ में विराजते हैं। तो अपने यहाँ तो युगल के युगल रूप से साथ प्रभु संसेव्यमान है। अपने यहाँ ये चुनरी मनोरथ आदि का कोई क्रम परंपरया ऐतिह्य प्रमाण द्वारा या शास्त्र प्रमाण द्वारा भी कहीं परिलक्षित होता नहीं है। और अगर किन्हीं चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने, माथुर चतुर्वेदी पुरोहितों ने अपनी भावना से अगर ये क्रम अपने यजमानों के लिए शुरू किया है, तो अगर वो वल्लभ संप्रदाय में शिक्षित दीक्षित ना हो, वो करते हों तो भले करें, वो उनकी इच्छा और उनके पुरोहित का धर्म है, वो क्या उनको उपदेश कर रहे हैं। बाकी आचार्य चरण के द्वारा उपदिष्ट मार्ग में तो ये पद्धति परंपरा नहीं रही है। और आज जो वल्लभ वंशज गोस्वामी आचार्य बालक भी चुनरी मनोरथ को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहूँगा, आपके ताजी ने कभी किया? आपके दादाजी ने कभी किया? उनके पिता आप महाप्रभु जी तक चेक करो, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत साक्षर विद्वान, पांक्त पांडित्य का आग्रह रखने वाले और शब्द प्रमाण में ही विश्वास रखने वाले आचार्य रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो अशास्त्रीय हो
या जिसका कहीं उल्लेख पूर्वाचार्यों के वाणी, ग्रंथ, वचनामृत, शास्त्र में न प्राप्त होता हो, तो मैं चुनरी मनोरथ के लिए इतना ही कहूँगा, अपने मार्ग की विधा नहीं है, अपने परंपरा की, अपने पुष्टि मार्ग की ये व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से श्री यमुना जी को लाड़ लड़ाना अपने आप बताया नहीं गया है, इसलिए अपनों को नहीं करना चाहिए।